गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रियांशी पोखरियाल और आज मैं आपके सामने एक पीपीटी प्रेजेंट करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है इंडिया अ ब्यूटीफुल कंट्री। आप सभी जानते होंगे इंडिया एक बहुत सुंदर कंट्री है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ इंडिया के बारे में। आप सभी को पता होगा इंडिया का फ्लैग देखा होगा, उसमें 3 कलर्स होते हैं जिसके बहुत उसके मतलब बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं। सबसे पहला आता है सैफ्रॉन, उसका मतलब होता है करेज और सेक्रीफाइसेस, ये तो नॉर्मल है। सेकंड हमारे पास है वाइट, जो प्योरिटी और ट्रुथ के लिए जाना जाता है। थर्ड आता है हमारा ग्रीन, फेथ और फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्लू कलर अशोक चक्र, जो अपनी प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है। जैसे कि आजकल देख ही रहे होंगे हमारा जो इंडिया है वो बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा है। अब आते हैं हम अपने कुछ नेशनल बर्ड्स, एनिमल और फ्लावर के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा नेशनल बर्ड जो हमारी पिकॉक है, जो अपने ब्यूटी और अपनी प्राइड के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है एनिमल, जो अपनी स्ट्रेंथ और पावर के लिए जाना जाता है। थर्ड हमारा है नेशनल फ्लावर, जो लोटस है, जो अपनी लॉन्ग लाइफ और हॉनर के लिए जाना जाता है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हमारी नेशनल फूड क्या है? मिठाई है, खिचड़ी। नेशनल मिठाई। नेशनल एंथम आप सभी जानते होंगे, जनगण मन, जो आपने सभी ने स्कूल में किया हो। सॉन्ग हमारा वंदे मातरम। एंड जो हमारा फ्रूट है वो है मैंगो। ट्री हमारा बनियन एंड रिवर हमारी गंगा। नेक्स्ट ये हमारे इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख रहे होंगे सारी यूनियन टेरिटरीज हैं एंड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिखाई दे रही होगी। अब कुछ फैक्ट्स बताते हैं अपने इंडिया के बारे में। पहला फैक्ट है वो 6000 ईयर हिस्ट्री है हमारे इंडिया में। सेकेंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन चली थी यहाँ। थर्ड है हमारी 2 रिलीजन्स थे, आर्यंस और हिंदू। हिंदू तो अभी है। फिर गौतम बुद्धा जी का बर्थ भी हमारे इंडिया में ही हुआ है। उसके बाद हमारे गोल्डन एज में जिन्होंने मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया है। पहले हैं गुप्ता डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट उसके बाद जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसने भी अपनी हिस्ट्री इंडिया में ही बनाई है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे मतलब सीजन्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं? पहला है विंटर। विंटर जो है वो दिसंबर से फेब के बीच में तक होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग, जो फेब से मार्च के बीच में होता है। अब आती है समर की बारी। अप्रैल से जून तक होता है, जिसका टेम्परेचर होता है 32 से 40 डिग्री तक। लास्ट मॉनसून, जो जुलाई से अगस्त के बीच में रहता है, और ऑटम सितंबर से नवंबर के बीच में। नेक्स्ट अब देखिए सीजन्स, जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। वैसे समर, जिसमें बहुत तेज़ धूप होती है। ऑटम पतझड़ मौसम। स्प्रिंग, जब नए नए फूल खिलते हैं। एंड रेनी सीजन, बहुत तेज़ बारिश। और ठंडियों में तो आजकल ख़त्म हो गई है। अब आते हैं हमारे रिलीजन की बात, जो इंडिया में है। वैसे तो हमारे बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन 6 मेजर रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारी दुनिया के बारे में बात करते हैं। किसने हमें जनरेट किया है, कि कौन हमारे ऑब्जर्वर थे और कौन हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं। पहले जनरेट किसने किया है? ब्रह्मा जी ने। हमारे ऑब्जर्वर विष्णु जी, और डिस्ट्रॉयर थे हमारे शिव जी। अब 3 कॉन्सेप्ट जो हैं हिंदूज़ में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। पहला है कर्मा। कर्मा तो मतलब धर्म का वही है कि जो हम करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। धर्म आप सभी जानते होंगे, जो हम करते हैं चाहे अच्छा हो बुरा हो। थर्ड आता है रिनकार्नेशन, मतलब कि बॉडी जो है, मतलब उसमें जो पुरानी जो हमने कर्म किए होते हैं वापस पुनर्जन्म कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में।
नेक्स्ट ओम साइन आप जानते ही होंगे, ये हम अपने पूजा घर में मेनली बनाते हैं। इसका जो मीनिंग है, मतलब जो हमारे जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब बकवास है एक तरीके से। जो शांति है वो ओम में ही है। नेक्स्ट अब आते हैं इंडिया, जो लैंड ऑफ फेस्टिवल है। उसमें अलग अलग तरह के हम लोग त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिए हैं जो हम मेनली सभी मनाते हैं। पहला है होली, जो कल है ही ऑलमोस्ट, जिसमें बुराई का सब कुछ खत्म होकर अच्छाई की जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है दिवाली, जिसमें 14 साल का वनवास करके राम जी अपने घर आए थे। फिर आती है नवरात्रि। नवरात्रि में आप देखे जाते हैं जिसमें सारी मतलब देवियाँ होती हैं, उनकी पूजा करी जाती है। फिर आता है ईद। ईद तो मुझे खैर पता नहीं है, मैंने मनाई नहीं है, लेकिन क्या है कि ईद में मैंने सुना है अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं वो लोग, खाते हैं। क्रिसमस, जिसमें सेंटा क्लॉज आते हैं। बचपन में बताया ही गया है कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने आते हैं, आज तक मिला नहीं। फिर इंडिया जो है वो गॉड है ओन कंट्री का। सब अपने अपने गॉड्स मानते हैं, जैसे सबके अपने अपने हैं, पर माना गया है, रिकॉर्ड जो देखा गया है वो 1 बिलियन तक बताया गया है कि गॉड्स जो हैं वो 1 बिलियन तक हैं। नेक्स्ट अब आती है हमारी लैंग्वेज की बात करते हैं। इंडिया जैसे रिलीजन है, उसी तरीके से इंडिया में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारी हिंदू, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी, बहुत सारी, जैसे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आता है इंडिया, ब्यूटीफुल ड्रेसेस। अब आपने देखा होगा फॉरेनर्स जो होते हैं वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की ड्रेसेस ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं उनकी ड्रेसेस ट्राई करते हैं, जबकि हमारा खुद का इतना अच्छा ट्रेडिशन है, वो सब छोड़ के हम दूसरों के ट्रेडिशन पे जा रहे हैं। वैसे बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें जो वुमेन्स हैं वो साड़ीज़ पहनती हैं, एंड जो मैंस हैं वो कुर्ते पजामा। कुछ ड्रेसेस हैं यहाँ पे हमारी और कुछ अलग कल्चर्स की। धन्यवाद।